अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी हिंदूज की डार्क रियलिटी और डीडी डायरेक्ट की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मुंजर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लानी बॉक्स होगा। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भैया एक वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही है मेरे पास। मीर सफदर XYZ नाम का चैनल है, पाकिस्तानी चैनल है, और इसका एक वीडियो है, थोड़ा पुराना वीडियो है। पाकिस्तानी हिंदूज वांट टू गो टू इंडिया, नरेंद्र मोदी टेक अस फ्रॉम हियर। तो उन्होंने पाकिस्तानी हिंदुओं की कुछ लगता है कि स्थिति बताई है। तो आइए चलते देखते हैं कैसी स्थिति है। वेलकम करते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तो हाजिर हो गया मीर भाई आपके साथ। तो यहाँ पर एक फैमिली है, उनसे आपको मिलवाते हैं। तो उनकी आप जैसा कि इंट्रो में आपने देख चुके होंगे, तो वो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ से ले जाओ। क्या उनकी कंडीशन है, क्या हालात है, बाकी उनसे जानते हैं, आगे चलकर आप खुद देखें। तो यहाँ पर ये देखें, इसी कंडीशन में यहाँ पर एक फैमिली बैठी हुई है, और यहाँ पर ये साइड में चूल्हा है। तो ये देखें, चारपाई भी मेरे ख्याल से टूटी फूटी हुई है, छोटे बच्चे हैं, और भाई बैठा हुआ है अपनी वाइफ के साथ। और यहाँ पर घर वगैरह मेरे ख्याल कमरा था, रूम टूटा हुआ है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखें, ये खाली छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें, बच्चे बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? राजा। राजा, क्या काम करते हो? खेती बाड़ी का काम करता हूँ। ये भाई भी खेती बाड़ी का काम करता है। कितने बच्चे भाई आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो भाई गुजारा कैसा चल रहा है आजकल आपका? गुजारा कुछ भी नहीं चल रहा। मेरे भाई खेती बाड़ी करते हैं, गंदम पोखा, वो भी हिसाब नहीं दिया, और मैं वहाँ से भगा दिया। मेरे को बोला कुछ भी हिसाब नहीं है। किसने भगा दिया? मुस्लिम था भाई, उसने भगा दिया। उसने भगा दिया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ रहना पाकिस्तान में बेफजूल है, जरूरत है, मैं इंडिया में जाना चाहता हूँ। तो आप इंडिया में जाना चाहते हो? आप किससे रिक्वेस्ट करेंगे, बात करेंगे? किसको बोलेंगे आप? मोदी साहब को बोल रहे हैं, हमारे को ले जाएंगे, बड़ी मेहरबानी। तो आप दिल से कह रहे हो? हाँ, हम दिल से कह रहे हैं, ले जाएंगे तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। आप इंडिया चले जाओगे? तो क्यों, क्या वजह है जो इंडिया जाना चाहते हो? हम वहाँ पे पकौड़े वकौड़े बेच के गुजारा कर सकते हैं। यहाँ तो पकौड़े भी नहीं कोई ले रहा है भाई। पकौड़े भी कोई नहीं ले रहा? आपके हाथ का यानी कुछ लेते ही नहीं है? कुछ भी नहीं लेते हैं। तो इस वजह से हम। और बच्चों का फ्यूचर क्या है? स्कूल वगैरह है बच्चों के लिए? कुछ भी नहीं है मेरे भाई, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। और जो पाकिस्तानी ये कहता है ना, जो पाकिस्तानी कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी के साथ कुछ नहीं होता, सुनो, ये दूसरा बंदा है ना। ये इसके पहले वो गिलास वाला था, कौन सा राम ब्लॉग था वो। यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा। ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं। यहाँ पे ठीक है। तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं, धो कर रख देते हैं। क्योंकि देख लो भाई, इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो 1-2 बार ऐसा वाक्य हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, कि आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। अब सोचो, बेचारे कुछ नहीं कर सकते। मजदूरी करो तो वहां से भगा दिया जाता है, कुछ अपना धंधा पानी करो, पकौड़े वकौड़े तलो, तो इनके हाथ का कोई लेता नहीं, क्योंकि हिंदू है। आप सोचो इस बात को कि रोज आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो। तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं, जबरन कन्वर्ट नहीं करा सकते, और ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये परिस्थितियां बनाई जाती हैं जब आपसे कोई बात नहीं करेगा, जब आपको सब धुतकार के भगाएंगे, जब आपके हाथ का छुआ कोई कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, सब आपका सोशल बाइकआउट कर दिया जाएगा। कब तक आप अपने दिमाग को समझाओगे कि नहीं, और फिर धीरे धीरे प्रेशर डाला जाता है उस पर कि अरे कन्वर्ट हो जा, सब मिलने लगे, कन्वर्ट हो जा, सब मिलने लगे। कन्वर्ट हो जाएगा, क्या करेगा बंदा? भूखों मर रहा है ना ये। अगर ये कुछ दिन मान लीजिए निकल नहीं पाया वहां से, इंडिया नहीं आ पाया, आप देखना ये खबर आ जाएगी आज नहीं तो साल भर बाद से ये कन्वर्ट हो गया। मजबूरी है, जान थोड़ी ना देगा बेचारा, क्या करेगा। यही होता है। 3 बच्चे, छोटे छोटे, स्कूल भी नहीं कर सकते, स्कूल यानी कि एडमिशन नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं वैसे आगे? वो बोलते हैं सिर्फ पैसा है, पैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल, तो उसके लिए तो 5000 होने चाहिए एक बच्चे के लिए। हाँ, एक बच्चे के लिए। अब 200 रुपए दिहाड़ी है, और खा सकेगा तो जहाँ वो प्राइवेट ही दे सके। ललका भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कहाँ से पानी पिए, बाथरूम भी नहीं है, कहाँ टट्टी करें, कहाँ से जाएं, कुछ भी नहीं है। ये खाली पिलाट बच्चे यहाँ पे करते हैं, पिसाओ गोरा। तो आप वॉशरूम के लिए कहाँ जाते हो? बड़े
बाहर जाते हैं जंगल में? जंगल में जाते खेती में जाती हो जंगल में, तो वहाँ पर कहते नहीं जो जिनकी खेती होती है वो नहीं डांटते? डांटते हैं, बोर्ड डांटते, क्या करे, छुप के जाते हो? हाँ, सही छुप के तो जाते छोटे बच्चे भी हैं, ये तो घर में कर लेते, बड़े मजबूरी है यहाँ पर कहाँ पर जाए? सही तो वॉशरूम भी नहीं है घर में, ये प्लाट पड़ा है, आप देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कमरा था वो भी टूट गया, नहीं है, छित क्या भी नहीं है तो हम बना सके, कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है। हमारा अपने पेट का गुजारा नहीं हो सकता, बनाएंगे कहाँ से? यही है, देख लो भाई, इसलिए तो बोल रहे हैं मोदी साहब हमारे को यहाँ से ले जाओ, बस यही बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, यहाँ हमारी मेहरबानी, हमारे को ले जाओ यहाँ से, इंडिया ले जाए आप? इंडिया जाना चाहते हैं हम लोग, इंडिया जाना चाहते हैं, ये फैमिली इंडिया जाना चाहते हैं। मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ बांध कर कि हमें यहाँ से ले जाओ। तो यहाँ पर ये सिस्टर आप देख रहे हो ना, ये इनका घर और उस सिस्टर का घर साथ में, ये एक कमरा मेरे ख्याल से इस सिस्टर का बना हुआ है, तो इनसे मालूम करते हैं। तो ये आपको रहने नहीं देती अपने कमरे में? ये रहेंगे तो हम रहेंगे। हाँ, ये रहेंगे तो हम रहेंगे, या ये रहेंगे यहाँ पर रहोगे? एक ही कमरा है, तो आपको दुख नहीं लगता कि आपकी भाभी है ना, ये बहन है आपकी भाई, ये बहन का घर है? बहन इसकी बहन है? इसकी बहन है। अच्छा, बहन आपको नहीं रहने देती? क्या बोलती है? अपनी जगह लो, अपने कमा के लो, ये अपनी जगह लो, अपना कमाओ। सही, तो आप सिस्टर यही कहती हो? अपनी बहन को भी रहने नहीं देती साथ में? मजबूरी है, एक कमरा बना हुआ, एक कमरे में हम रहे, इसको रहने दे। सही, एक कमरा, यानी कि ये रहे या वो रहे। तो आप भी जाना चाहती हो क्या इंडिया? हाँ, हम भी चले जाएंगे, बुला लेंगे तो चले जाएंगे। कौन बुला लेगा? मोदी बुला लेंगे। मोदी बुला ले। जाना चाहते, पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाना चाहते, तो यह इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके हाथ का कोई लेता नहीं है, खाता पीता नहीं है, मुस्लिम ज्यादा है तादाद में पाकिस्तान में, तो इसलिए ये जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके हाथ का कोई पानी पीने के लिए भी तैयार नहीं है। समोसे पकौड़े भाई दूर की बात है, वो कहाँ से खाएंगे? इसलिए ये मिलकर सब रिक्वेस्ट करे कि हमें इंडिया भेज दो। ऐसा खाना। ये कोई इंडियन नहीं बोल रहा है, ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर बोल रहा है, और नाम से लग रहा है कि सफदर नाम है, तो ये मुसलमान बंदा होगा। एक मुसलमान बंदा बोल रहा है, सामने आपके आंखों के आगे, कैमरे के आगे सारी चीजें बोली जा रही, और इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कुछ नहीं होता, इसीलिए तो आप लोग को बरकत नहीं मिल रही, इसीलिए आप लोग भिखारी हैं, क्योंकि आप लोग जुल्म कर रहे हैं, और फिर उस जुल्म को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, उस झूठ को, उस जुल्म को डिफेंड करते हैं, और सच्चाई सबके सामने है। जो भी इस चैनल का मालिक है, मुसलमान भाई, आपको सैल्यूट है कि आपने कम से कम सच्चाई दिखाई है, पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई है कि क्या होता है। और मैं अपने सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं भाई, आप इनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वालों को, एमनेस्टी इंटरनेशनल वालों को, इन सब के पास इनके क्लिप्स भेजें कि देखिए ये क्या हो रहा है। और पाकिस्तान दूसरे तरफ कहता है कि हम तो जी ऐसा कर रहे हैं, हम तो जी वैसा कर रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल उठाता है कि आपके यहाँ माइनॉरिटीज पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बताइए। हम अगर दावा करते हैं कि हम अपनी माइनॉरिटीज को एम्पावर कर रहे हैं, तो हमारे पास इसके सबूत हैं, आपके पास क्या सबूत है? और ये पोल खोल दी भाई ने, ये वीडियो बनाकर, इनके हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते लोग वहां पे, इस हद दर्जे तक छुआछूत है, डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि हिंदू हैं इसलिए। ऐसा खाना खाना पड़ रहा है, ये मिर्ची से रोटी खाता है, पेट बहुत दर्द करता है मेरे भाई। बच्चे भी यही खाते हैं? बच्चे भी यही छोटे छोटे खाते हैं बच्चे, ये मिर्ची बहुत तेज लगती है, और बच्चे भी मेरे छोटे छोटे यही खाते हैं। यही खाते हैं, मजबूरी है भाई, मजबूरी है भाई। आधी खाते हैं, आधा ऐसे ही सो जाता है, गुजारा वैसे ही चल रहा है, बहुत मुश्किल से चल रहा है। सही, बहुत मुश्किल से चल रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है। हमारे यही है, वहाँ पे पकोड़े समोसे बिरयानी कुछ बेच सकेंगे, रोड वोड पे ठिया विया लगा के। हाँ, वहाँ तो खा रहे हैं, क्योंकि आपके हिंदू रहते हैं वहाँ पर, हिंदू रहते हैं वो तो खाएंगे। और वहाँ तो मेरे ख्याल है मुस्लिम भी वहाँ के जो है इंडिया के, वो नफरत नहीं करते, वो मिल बांट कर एक दूसरे के साथ खाते हैं। मैंने काफी वीडियोस में भी देखा है और काफी मैंने सुना भी है। यहाँ तो कोई हमारे हाथ का खाता भी नहीं, हम खाता दूर, हमारे को बोलते हैं बहुत दूर से खड़ा होकर बात करो। अच्छा, हाँ, बहुत दूर खड़े होकर बात करो, नजदीक भी नहीं आने देते? नजदीक भी आने नहीं देते। हाँ, गिलास भी धुला के पानी पिलाते हैं, कप में पानी पिलाते हैं,
और गिलास अलग रखा हुआ है। गिलास भी अलग रखा हुआ वो है। हम लोग खुद धो के पानी देते हैं। हाँ ये तो हमने वो देखा है, देते सही नहीं, सही हाँ। सही। हाँ खुद गिलास जो होता है आपका, आप खुद धोते हो जी, जी। अपने हाथों से, जी, अपने वो भी हाथों- मिट्टी हुआ पड़ता है वो। जी जी, मिट्टी का होता है, जूठा होता है, वो हम खुद धो के हम खुद पीते हैं पानी। खुद पीते हैं पानी। बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पर, ये देखें आप। नरेंद्र मोदी साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ से ले जाए बस। नरेंद्र मोदी साहब को कहना हाँ, चाहते हैं। तो ये भाई रिक्वेस्ट कर रहा है नरेंद्र मोदी साहब को कि मुझे यहाँ से ले जाए और मेरी फैमिली को भी ले जाए। मेरी फैमिली को भी ले जाए। आप एग्री हो, राजी हो? राजी है, बड़ी मेहरबानी हो। तो यहाँ पर जी एक और फैमिली है, ये देखें यहाँ पीछे से इनका एक रूम बना हुआ है, मेरे ख्याल से वो भी टूटा हुआ है, गिरने वाला है ऊपर से। लकड़ियाँ पीछे से पड़ी हैं, घर के सामान से वो सारा सिस्टम जो है ना पीछे से पड़ा हुआ है। ये देखें, ये बच्चे हैं भाई के और वाइफ है। क्या नाम है भाई आपका? गोरखिया नाम है। और सिस्टर आपका? गंगा। गंगा नाम है। गंगा नाम है। बच्चे कितने? दो बच्चे। सही है, दो बच्चे। सही 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए। तो ये घर आपका कब गिर गया था? बड़ी बरसात आई सी उसमें तो कोई आया नहीं गवर्नमेंट की 2 तरफ से? साल हो गया, कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, ना बाथरूम है ना घर है, धूप में बैठे हैं। देख लो ये लकड़े पड़े हैं, बनाएंगे कल बैठेंगे छाँव में, कुछ आज भी नहीं है। धूप में बैठे हैं। हालात बहुत खराब है, ऑपरेशन पे बच्चे होते हैं, महंगाई है, घर में राशन नहीं है, आटा नहीं, कहाँ से खाएं, कपड़े नहीं है बच्चे पहनाने के, स्कूल में भर्ती कैसे करें बच्चे का? वहाँ पे पैसा लगता है और प्राइवेट स्कूलों में सब कुछ लगता है, पैसे पे होता है, कुछ भी नहीं, कहाँ से करें? गरीब लोग हैं, कहाँ पे जाएं? सारे बोर्ड में घर पे गिर गए। सही। तो ये थी हिंदू कम्युनिटी के लोग जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इनके पीछे से घर में आपको दिखाऊं तो वो सामने से रहा, वो टूटा हुआ है, वो सारा छत भी नहीं है घर की, सामान वगैरह ये सारा पीछे पड़ा हुआ है। और ये थी ये घर की फैमिली। सिस्टर क्या नाम है आपका? चंद्रमा। ये कमरा आपने खुद बनवाया? हाँ, हमने अपनी मेहनत करके? अपनी मेहनत करके। और किसी ने बनवा कर नहीं दिया? नहीं बनवा के। तो एक कमरा बनाओ, उसके ऊपर छत जो देखे ना आप, छत वुड की लगी हुई है, कुछ नहीं है, वुड की लकड़ी की छत है। पानी आता है ऊपर से? आता है। तो खेती बाड़ी कितना, एक ही बच्चा है? बेटी है? नहीं, बेटा है। 2 बेटा बेटा है। एक बच्ची है। 2 बेटा है। 3 बच्चे हैं आपके भी, दिखते नहीं। एक मैंने कहा एक होगा शायद। नहीं। तो ये सिस्टर है, ये देखें चंद्रमा नाम है। और ये इसका घर था, छोटा बच्चा है, देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह। ये सिस्टर का बच्चा है। तो हस्बैंड खेती बाड़ी के लिए बाहर गया हुआ, ये सिस्टर है, इसका घर था। आप देखिए खुद बनवाया अपनी मेहनत करके। तो यहाँ इस फैमिली से हम इजाजत लेते हैं। और जी अल्लाह आपको खुश रखे सबको, आपसे भी इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। तो ये जी है असली सिचुएशन, असली तस्वीर पाकिस्तान में हिंदुओं की। अब देखिए पाकिस्तान से हजारों की संख्या में हिंदू जो हैं वो छोड़ के आ गए हैं भारत। काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं, सालों से आ रहे हैं। CAA क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है। आप देख रहे हैं किस तरह से इनको सताया जा रहा है, किस तरह से इनको सोशल बाइकॉट किया जाता है। इनको बताया जाता है कि तुम घटिया हो, तुम हमसे दोयम दर्जे को, तुम दूर रह के बात करो, तुम्हारा चीजें सारी अलग हैं, तुम हटो। डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हर दिन, हर पल, हर सेकंड। एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे। उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो तकलीफ है और वो जो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस वक्त मेरा जो सेल्फ इस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो मेहनत और जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया सर कर लूँगी, मैं मतलब उड़ती फिरूँगी बादलों में, तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस गिलास में ही पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, कि आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो जो एक एलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चिपका हुआ कि यू आर फ्रॉम दिस क्लास या दिस सिस्टम, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। और मैंने अपना इस सोचने का अंदाज और अपना जो मेहनत करने का अंदाज है उसको चेंज किया। ना नौकरी है, ना काम है, ना कुछ है, देखिए कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए CAA जरूरी है। अभी हाल ही में, आई थिंक आज ही कल में कुछ लोगों को सिटीजनशिप मिली है यहाँ पर जो पाकिस्तान से आए हैं, उनकी आंखें भर आई। देखिए लास्ट
क्या कहते हैं 12-13 साल से है और हम दिल्ली मजनू के टिले रह रहे हैं जी। सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज की नागरिकता मिली है हमें सर। लेकिन इस हकीकत को पाकिस्तान में कोई नहीं मानता। जब हम कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, सबको राइट्स बराबर है, सबके राइट्स, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप कहीं सड़क पर निकल जाए, कहीं निकल जाए, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जी आपका गिलास अलग होगा, हिंदू का गिलास अलग होगा, मुसलमान का गिलास अलग होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। या आपके बर्तन अलग हैं, हमारे बर्तन अलग हैं, आप हमसे बात मत करो, दूर से रह के बात करो, आप छुओ मत, हम आपका छुआ खाएंगे नहीं, कोई नहीं पूछता इधर। एक बच्ची आई है, उसको भी सिटीजनशिप मिली है, वो क्या कह रही है आप समझिए उसकी पीड़ा को। वो बच्ची है, आप उसकी पीड़ा को समझेंगे। वो पाकिस्तानी बच्ची, अब तो खैर इंडियन हो गई वो। सुनिए। हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियां वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहाँ मुसलमानों का वो करके। तो जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे ना पाकिस्तानियों, जब तक आप ये जुल्म करते रहेंगे, ना आपका भला होना है ना आपके देश का भला होना है, क्योंकि ये जुल्म है, डिस्क्रिमिनेशन है। और इसके बदले आप हम पर उंगली उठाते हैं जहां पर सबके राइट्स बराबर हैं, जहां पर सबको एक नजर से देखा जाता है, जहां पर कोई पॉलिसीज सिर्फ एक किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाई जाती, लेकिन आप उसमें भी जबरन हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। और पाकिस्तान के सो कॉल्ड पत्रकार और ये और वो सब लगे रहेंगे बिना फैक्ट के, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे अपने यहां जो हो रहा है वो तो दिखाओ। कम से कम इस भाई को सल्यूट है कि मुसलमान होने के बावजूद भी इसने इस हिंदू फैमिली की बातें दिखाई, बताया कि रियलिटी क्या है और कितने बेचारे तंग हैं वो वहां के मुसलमानों से। ये है रियलिटी, लेकिन पाकिस्तानी ये मानेंगे। मत मानो भाई, दुनिया तो देख रही है ना, दुनिया इन वीडियोस को देखेगी, दुनिया समझेगी कि क्या हो रहा है। और जिसको आप मानते हो वो भी आपको दिए जा रहा है कि लो जुल्म करो और तो खाओ, फिर घास खाओ। सीएए इसीलिए जरूरी है। धीरे धीरे अब देखना आप आ जाएंगे, जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी होगा उधर वो आ जाएगा इधर। भाई उनको भी एक अच्छी लाइफ चाहिए, उनके बच्चे पढ़े लिखें, एक सम्मान की जिंदगी गुजारें, या मेजोरिटी की गालियां खाएं, मेजोरिटी को डर के मारे बैठे रहे बेचारे, कुछ बोल नहीं पाए। ये है। कमेंट करके आप बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई, ये बहुत जरूरी है शेयर करना। ये रियलिटी दिखाना, पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करना है। तभी बेनकाब होगा जब आप लोग इसको शेयर करके अलग अलग जगहों पर पहुंचाएंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करेंगे, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, रियलिटी बेस्ड चीज़ें नो डाउट ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे बंदा फोकस करता है और फोकस करके आगे बढ़ता है। लेकिन जब आपको इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाए कि यार आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या वट जो भी है, ठीक है, और आपके रिलीजन को टारगेट किया जाए, और हाली टारगेट नहीं किया जा रहा है, आपकी हस्ती को एक किस्म का गिराने की कोशिश की जा रही है। और मतलब आप बिल्ड करते हैं अपने आप को, एक करसा लगाते हैं, अपनी हिम्मत पैदा करते हैं और अपनी एक पोजीशन हासिल करते हैं, ठीक है, अपने आप को जोड़ के। जैसे वो पुष्पा कुमारी जी, मेरे ख्याल में नाम है उनका, तो उनकी वीडियो हमने पहले भी क्लिप इस तरह की वीडियो थी और उसमें हमने क्लिप देखा था। और मतलब कि उनके ख्वाब देख लें, वो कह रही थी कि मैं हवाओं में उड़ना चाहती थी, मतलब आगे बढ़ना चाहती थी, उनकी सोच थी, ठीक है, एक गोल था जो अचीव करना था जिंदगी में, और वो उसको लेकर चल रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पे इंसान नहीं जानवर बसते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी सोच पाकिस्तान में वैसी है, नो डाउट, इन रियलिटी। और वो लोगों को पता चल जाए कि भाई ये नॉन मुस्लिम है, भाई वो काटने मारने पे आ जाते हैं। और अगर कोई उसका मुस्लिम दोस्त बोलेगा ना कि यार तो क्या है अगर वो किसी और रिलीजन से ताल्लुक रखता है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें उनके साथ मिलजुल के बैठना चाहिए, वो आगे से गालियां खाएगा। वो मुस्लिम दोस्त जो है वो से बोलेगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, ये है वो है, वो नॉन मुस्लिम है, वो हिंदू है, उनको कत्ल करना चाहिए, और इस तरह के अल्फाज बोलते हुए इन्हें ये पता नहीं चलता, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। फिर जब इनको अपने पे आती है ना तो इनको सारी इंसानियत याद आ जाती है,
इनको वो भाईचारा, वो सारी चीज़ें इनको याद आ जाती हैं। क्यों? वो अपने पे बीत रही होती है भाई उस वक्त, ठीक है ना। तो इन अ पर्सनल वे इंसान को खुद ठीक होना चाहिए। पाकिस्तान में जितने भी मैं कहूँ कि मुस्लिम हैं, उनमें 99.9% लोग जो हैं उनकी सोच नेगेटिव है इस बारे में, इस चीज़ को लेकर के यार ये हिंदू मुस्लिम और ये कहानी जो है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में हम देखते हैं कि वो नस्लियत की वो एक जंग चल रही है, मतलब काले गोरे की, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर लिया यार बहुत सारे लोगों ने। तो आप में ये कीड़ा क्यों नहीं ख़त्म हो रहा लोगों में? ये जो फैमिली रह रही है इतने पसमानदा मतलब हालात में रह रही है, और बीच में जिक्र हुआ कि सैलाब आया तो उसकी वजह से मकान गिर गए, तो वो इमदाद जो इन्होंने ली वो किधर गई? इनकी जेबों में। खाने पे बैठे हुए हो, मतलब काम कुछ नहीं करना है, गरीब बंदा मर रहा है, ठीक है, उसकी कोई हेल्प आउट नहीं करनी है आपने। एक बंदा अगर सिफारिश लेके आता है, पैसे लेके आता है, उसका कर दोगे क्यों? एक तो सिफारिश है भाई, जिससे सिफारिश करवाई उससे काम निकलवाना है, दूसरा अपनी जेबें भरनी है। गरीब बंदा फिर यहाँ पे क्यों रह रहा है, और आप क्यों ऊपर जा फिर उस ओहदे पे क्यों बैठे हुए हैं? इस चीज का जवाब दें फिर। मतलब कोई पूछने वाले ही नहीं है। अगर इस बंदे ने ब्लॉग क्रिएट किया है, उनकी हेल्प आउट करना चाह रहा है, इतना स्ट्रेट वर्ड में अगला बंदा एक और कंट्री में रह के दूसरे कंट्री के पीएम को आवाज दे रहा है कि भाई मेरी हेल्प कर दो, मुझे ले जाओ यहां से। ये तो वो स्थिति, वो सिचुएशन आ जाती है कि बंदा कहता है कि बस मतलब कि आखिरी सांस चल रही है मेरी, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरा। तो जहाँ पे बंदे को इतना डिस्ग्रेस किया जाए, इज्जत पामाल की जाए उसकी जगह जगह पे, तो फिर वो बंदा भाई मरना बेहतर समझता है, यहाँ वहां से कूच कर जाता है। तो सियाने भी यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो वहां पे बैठना नहीं चाहिए, ठीक है ना। भले आपको वहां पे सोने की थाली में परोसा जा रहा हो, नहीं बैठना चाहिए वहां पे, ठीक है। इज्जत तो इज्जत नफ्स पर जब हमला होता है ना, मेरे ख्याल में फिर ये सारी चीजें होती हैं। और मतलब एक आदमी को यहाँ पे भी वो काम करने वाले हैं, यकीन माने आज अभी एक अरसे बाद बंदा पहले काम करता था यहाँ पे, ठीक है, और ईसाई कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, और यहाँ पे आया है दोबारा। उसने पहले जो कांड किए वो मतलब इंसान वो उसके काम ठीक नहीं थे, आया है, मरे से सलाम दुआ की है, हेलो हाय की है, बातचीत की है, घर में था वो कूड़ा उठाते हैं और सारा काम करते हैं। और मैं मिला हूँ उससे, तो मुझे मिलकर मैं बाहर जाके उससे बात कर रहा था कि ये सफाई कर दो वो कर दो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया, वो कह रहे थे कि मलक साहब अंदर चले जाए। मैंने कहा क्यों जी, क्या हुआ है? और इनको सफाई करने दें, आप क्यों इनके साथ लगे हो? मैंने कहा मैं लगा हूँ, मतलब ये क्या तो हुआ? तो मीन्स कहीं ना कहीं मुझे चीजें समझ आती हैं, लोगों की नजरिए और समझ जो है ना, सोच समझ, वो कहीं ना कहीं मुझे पता चलता है कि इनकी सोच कहाँ जा रही है। उनकी सोच होती है कि मतलब एक ईसाई बंदा है और ये नालियां साफ करना और ये कूड़ा उठाना ये इनका काम है, और ये मतलब मुझे सुपीरियर ठहरा रहे हैं एज अ मुस्लिम के इसके साथ क्यों खड़ा है, ये तो गंदा आदमी है। भाई वो अपनी जॉब कर रहा है, अगर वो ना करे ना तो तुम जैसे जो सफेद पोश बने हुए हैं ना नाम के, उनको काम करना पड़ेगा। फिर वो नालियों में जनाब वो नालियां साफ करें, फिर ठीक रहेंगे। यही तो काम करते हैं जाके, बिल्कुल। तो मतलब मेंटेलिटी जो है, इन शॉर्ट बोलूं, जो मैंने देखा है अभी तक और जो ऑब्जर्व किया है, जिस लड़के की वीडियो भी हमने की थी, यकीन माने शर्म आती है हमें जब हम ऐसी मतलब इधर बैठ के इंसानियत की बातें कर रहे होते हैं ना, तो आप में से बहुत सारे लोग हमें नीचे ठीक ठाक क्रिटिसाइज करते हैं कि आप यहाँ पे बैठ के इंसानियत की बातें कर रहे हो, हेल्प आउट आपने करनी नहीं है। यकीन माने हमारी अपनी यहाँ पे नहीं चलती। मैं एज अ मुस्लिम बात कर रहा हूँ पर्सनल वे में, हमारी अपनी नहीं चलती यहाँ पे। हम यहाँ पे अगर सार उठाएंगे तो हमें भी कुचल दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ लिहाज करते हैं इस हिसाब से कि मुस्लिम है जी, ठीक है, हम में से एक है। और जिनको ये डिग्रेड कर रहे हैं या डिस्ग्रेस कर रहे हैं, और प्लीज जितना हो सकता है जिन्होंने व्लॉग क्रिएट किया है, और ये पुरानी वीडियो थी नो डाउट, अभी भी लोग कर रहे हैं, उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं, उनका मैसेज पहुंचा रहे हैं, और जितना हो सके इस चीज को आगे फैलाएं। और जो जाना चाहते हैं यहाँ से तो वो चले जाएं। और यकीन माने इससे ज्यादा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उनको रोक के कहूँ कि यार यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यकीन माने कुछ नहीं होगा, यहाँ से निकल जाएं, इंडिया आपके लिए सेव होगा जी। कोई बात के हेल्प हम जो है वो किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात सबको पता ही है कि यहाँ पे मुश्किल से गुजारा होता है हर एक का। हाँ ये है कि हमारे पास घर है और सुकून से रह रहे हैं, लेकिन गुजारा फिर भी बहुत मुश्किल है।
और बात करूं तो गरीबी तो खैर जो कहते हैं ना पाकिस्तान वाले कि गरीब जो इंडिया में देखो जी गरीबी बहुत है और पाकिस्तान में नहीं है, और देखो ये गरीबी नहीं तो और क्या है। और इस तरह के ऐसे काफी लोग हैं जो कि मुस्लिम भी हैं जिनके पास अपने घर भी नहीं है, टूटे फूटे घर होते हैं। गरीबी तो चलो एक अलग चीज है, वो तो मुसलमानों में भी है यहाँ के, और यहाँ जो काफी सारे इस एरिया में भी लोग हैं जो कि गरीब भी हैं, उनके भी घर गिरे हुए हैं, छतें नहीं है, तो वो भी गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनको जो है वो इस नजर से देखा जाता है कि उनसे उनसे ना लेके खाते हैं, उनसे ना सलाम दुआ करते हैं, ना उनके पास बैठते हैं, ना उनको जो है वो किसी होटल या किसी जगह पे हाथ लगाने देते हैं। असल मेन वजह ये है। गरीबी तो जो है तकरीबन समझ लें कि काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब तो पाकिस्तान में और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग जो हैं वो जैसे गुजारा कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन ये है कि जो लोगों को मतलब कि वो वही बात कि वो अपना अगर ठेला भी लगाना चाहता है एक समोसे पकोड़े वगैरह, तो वो उसे किसी ने खरीदने नहीं है। ये सबसे बड़ी जो है ना उन लोगों के लिए तकलीफ दह चीज है कि वो अपना कारोबार तक नहीं कर सकते बेचारे, कुछ ऐसी चीजें नहीं बना सकते खाने पीने की, कोई लेगा नहीं, या दूसरी कोई दुकान बना लेगा तब भी कोई नहीं लेगा। मुस्लिम वहां पे मेजोरिटी मुस्लिम की है, सिंध का इलाका है, वहां पे सैलाब की वजह से बरसात की वजह से ये सारा नुकसान हुआ था, लेकिन इमदाद भी बड़ी पहुंची थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इमदाद कहीं किधर है। वही इमदाद तुर्की ने भेजी और वही चुक उठा के जो है वो तुर्की वालों को भेज दी। वो खेमे जो आए थे ठीक है बाहर से, वो हमारी एक JUI की जो जमात है, सियासी पार्टी है, उन्होंने अपने नीचे बिछाए हुए थे। उनकी जो है वो महफल हुई थी, कोई उनकी जो है वो बैठक हुई थी, तो वहां पे जो है वो नीचे बिछाए हुए थे। यार वो गरीबों के थे, वो उन लोगों के थे जिनके घर गिर गए थे, जैसे कि ये लोग हैं, इनको खेमे मिलने चाहिए थे वो, ताकि सर्दी गर्मी में वो बेचारे जो है वो खेमों में जो है पनाह ले सकें, लेकिन नहीं मिले इनको। वो सियासी पार्टियां यूज करती रही हैं, वो सियासी लोग अपनी जेबों में डालते रहे। ऐसे तो नहीं तो भाई में 12-12.5 बिलियन के जो है वो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं इन सब के, वो ये सारे ये गरीबों का ही खून चूस चूस के गए हुए हैं लेके। और सबसे बड़ी बात है यार, जो मुसलमान है ना यहाँ पे, जो सिंध के हैं खासकर, वो यही समझते, पंजाब के भी ऐसे ही हैं, लेकिन सिंध में ज्यादातर मेजॉरिटी मैंने देखा है कि वहां पे जो है वो एक किस्म का हिंदुओं के साथ या कोई भी मिनॉरिटी हो उसके साथ जो है वो बैठते भी नहीं है, उनकी मदद तक क्या करेंगे, तो बल्कि जुल्म कर रहे हैं ये। इस सूबे में सिंध में तो मुसलमान जो छोटे लेवल के हैं उनके साथ भी यही सलूक किया जाता है, क्योंकि सिंध में वडेरा निज़ाम है। जागीरदार जो लोग हैं वो अपनी आप को बहुत ही अलग मखलूक समझते हैं और वो इस तरह के ही काम करते हैं। तो बाकी ये वीडियो लाने का मकसद हमारा ये है कि हमारा जो रोल बनता है, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पूरा करें कि इनकी आवाज़ बने और इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज़ बन के तो इनकी मदद कर सके, ताकि ये वीडियो आगे पहुंचे और इसको लोग देखें। खुसूसी तौर पर वो पाकिस्तानी कट्टरपंथी तो ज़रूर देखें जो कहते हैं कि यहाँ पे एक इस्लामी किला बना हुआ है और ईमान वाले लोग हैं और बड़ा पुरअमन सा माहौल है, यहाँ की जो लोग हैं उनके साथ बड़े अच्छे सलूक किए जाते हैं। हिंदुस्तान में ये होता है, मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं। हालांकि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं वो इनके सारे जितने भी कट्टरपंथी वाले बयानात हैं उन सब को रिजेक्ट करते हैं और इनको हमेशा यही कहते हैं कि तुम लोग अपनी फिक्र करो, हमारी छोड़ो। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो तो बेचारे आवाज उठाते हैं कि इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। और जो चीज ये भाई साहब ने कही है, वो कितना ही कमीना इंसान वो होगा कि जिसने इनसे काम करवाया, मेहनत मजदूरी करवाई और बाद में इनको मुआवजा नहीं दिया। तो इस तरह के कमीने पाकिस्तान में तो बेशुमार मिल जाएंगे आप लोगों को कि वो काम करवा लेते हैं और अपने वडेरेपन की वजह से फिर वो पैसे नहीं देते और दबा देते हैं, और आम इंसान जो है बेचारा वो आवाज नहीं उठा सकता, इस वजह से कि अपने बीवी और अपने बच्चों की जान को वो बचाने की कोशिश करता है कि यार मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे इनके साथ टक्कर ले सकता हूँ। तो वो मजबूरी के तहत खामोश तो हो जाता है, लेकिन उसकी बदुआ जो है वो तो जरूर लगती है। लेकिन ऐसे कमीने लोग जो होते हैं वो ऐसी चीजों से भी नहीं डरते। और जो हिंदुस्तान की तरफ से स्टेप लिया गया है, वहां के जितने भी लीडरान हैं हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने ये कानून लेकर आए हैं CAA वाला, जिसमें जितने भी मिनॉरिटी के लोग हैं जिनको जबरदस्ती, जिनको धर्म कन्वर्ट करना पड़ता है अपना, क्योंकि यही हालात होते हैं जब इंसान धर्म कन्वर्ट करता है अपना, क्योंकि इस तरह की मजबूरियां बन जाती हैं कि वो बेचारा जब देखता है कि उसके बीवी, उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने बिलक रही हैं, सिसक रही हैं, तो फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो अपना धर्म कन्वर्ट कर लेता है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। हालांकि वो दिली तौर पर मुतमिन नहीं होता,
तो इस तरह की जो हालात पैदा होते हैं, इस वजह से फिर वो कन्वर्ट होता है। तो हिंदुस्तान की तरफ से ये जो स्टेप था, कैसे लोगों को सिटीजन मिलनी चाहिए, ये बहुत ही ग्रेट एक इकदाम किया गया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। और ऐसे लोग जो वहां पे पहुंच चुके हैं वो बहुत खुश हैं। और पिछले दिनों में हमने एक वीडियो देखी थी कि हम हिंदुस्तान के लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं कि जब यहाँ से लोग वहां पे जाते हैं, और जब वहां पे जाके, क्योंकि कुछ टाइम लगता है, एक प्रोसीजर होता है, वो कंप्लीट होने के बाद उन्हें सिटीजन मिलनी होती है। लेकिन वहां के जो लोग हैं, आसपास के लोग, जितनी हेल्प उनसे हो सकती है वो ऐसी फैमिलियों की हेल्प जरूर करते हैं। और जितना हो सकता है उनके लिए रोजगार के मौके जो होते हैं वो भी उनको ढूंढ के देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और हिंदुस्तान के लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, इस हवाले से कि इंसानियत जो है वो हिंदुस्तान में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में इंसानियत नहीं है। और जो इंसान बीज बोता है ना, उसको हमेशा वही काटना पड़ता है। अगर यहाँ पे मिनॉरिटी को ये नीच समझते हैं और हकीर समझते हैं, तो इनका हाल ये होता है कि आउट ऑफ कंट्री में जितने भी ममालिक हैं दुनिया के, उनमें अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट को देखा जाता है तो उनको इसी नजर से देखा जाता है, इनको भी नीच समझा जाता है। जाहिर है जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, इसी जुल्म की सजा पाकिस्तान को मिलती रहती है और पाकिस्तान फिर भी नहीं समझता। और ये जो नेक ईमानदार लोग हैं ये बिल्कुल भी नहीं समझते इस चीज़ को, और जुल्म करते हैं मिनॉरिटीज़ पे। और बाकी जो रही बात इंडिया जो कर रहा है सीए लेके, वो बिल्कुल ठीक है। और जो पिछली भी हमने एक वीडियो की थी, वो जर्नलिस्ट जो कह रहे थे कि इंडिया में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में तो सबको हक मिल रहा है। और उन लांतियों को ये देखना चाहिए पहले कि कहाँ पे जुल्म हो रहा है और कहाँ पे जो है वो उनको सब कुछ मिल रहा है। बहरहाल जी, हम जो है वो यकीन करें, दिल तो करता है सारा कुछ करने के लिए, पर सच्ची बात है कुछ भी नहीं कर पाते। बहरहाल व्यवस्था रहे जैसे उम्मीदें बहार रख, और उम्मीद तो है कि वो लोग जो जहाँ पे फंसे हुए हैं और वो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको एक अच्छी लाइफ मिले। और जो जहाँ से जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि है तो शर्मिंदगी वाली बात, लेकिन वो जाएं और अपनी अच्छी ज़िंदगी जो है, अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का वो जाके वहाँ पे बनाएं। और मोदी हुकूमत भी अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। वीडियो की अच्छी थी और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो आप विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।